जय हिंद दोस्तों। गणराज डिफेंस एकेडमी उज्जैन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन सभी ने अनुपात समानुपात पार्ट 1 करा था। आज अपन पार्ट 2 करेंगे। अनुपात समानुपात के हर एग्जाम में क्वेश्चन बैठता है। आर्मी एग्जाम की अगर बात करें तो आर्मी एग्जाम के लेवल से अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत सारे अपन कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 3:2:5 हो तो 500 में से सी को कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए का अनुपात कितना है 3, 2 का कितना है बी का 2, सी का 5। यानी कि ए का अनुपात 3 है, बी का कितना है 2 और सी का कितना है 5। फिर बोल रहा है तो 500 में से सी को कितने मिलेंगे। कितने रुपए हैं साहब, 500 रुपए हैं कुल। इसमें सी को कितना मिलेगा। तो अभी ये 500 रुपए तो तीनों के हैं, तो 500 रुपए दे रखे हैं, ये तीनों के योग है। तो अपन इन तीनों का योग कर लेंगे। 3 2 5 और 5 10। 1 0 से 1 0 कितना निकला 50। अपने से पूछा कि इसका उसने सी का, तो सी का अनुपात कितना है 5। तो 5 × 50 कर देंगे। 50 × 5 तो कितना आएगा 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। अगर बी का पूछता तो 2 में गुणा करते, ए का पूछते तो 3 में कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4, बी सी का अनुपात 2:5 हो तो ए बी सी ज्ञात करना है। यानी कि ए बी सी आपसे पूछा है। ठीक है, ए बी का अनुपात कितना है 3:4। बी व सी का कितना है, बी के नीचे बी 2:5। अब अपने को क्या करना है कि बी के आगे सी का जो खाली है, तो जो बी का है जो इसके सामने वाला है वही लिख देंगे। तो यहाँ कितना खाली है तो अनुपात 4, इधर 2। अब 3 दूने की 6, 4 दूने की 8 और 5 चौका 20। कट रहा है क्या, कटेगा देखना इधर। 2 से 3, 4 और 10, यानी कि 3:4:10। 3:4:10। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी 3:2, सी अनुपात डी 1:3 हो तो ए बी सी डी क्या होगा। पूछा है अपने से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी का मान दे रखा है अपने को 1:2। फिर बी अनुपात सी दे रखा है अपने को 3:2, ये सी का हो गया। फिर अपने से बोला है सी अनुपात डी, तो सी का कितना दे रखा है वापस से 1:3। अब जो खाली दिख रहा है उसके सामने वही लिखना है। इधर 2, इधर 3, इधर फिर 2, इधर 1, फिर अनुपात 1। 3 एकम 3, 3 दूने की 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 4 3 12। यानी कि अपना जो अनुपात मिला है 3:6:12:. ठीक है, ए अनुपात बी 2:1, बी अनुपात सी 1:3, सी अनुपात डी 2:3, डी ई अनुपात 1:2। तो ए बी सी डी ई ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी ये आपसे पूछा। अब जो आपको दियो लिखते जाओ। ए बी, तो ए का कितना 2, बी का 1। फिर बी और सी दे रखा है तो बी के नीचे बी, सी का कितना है 3। फिर सी डी दे रखा है तो सी के नीचे सी कितना 2, डी का मान 3। फिर डी के नीचे 1 और ई के नीचे 2। अब जहाँ खाली दिख रहा है इधर जो मान दे रखा है सेम टू सेम 1 1 1, 3 3 1, 2 2,
3, इधर 1, इधर 1, इधर 1। ठीक है, अब देखना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 दूना की 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18। यानी कि अनुपात मिला अपने को 4:2, अनुपात 6, अनुपात 9, अनुपात 18। ये अपना आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये पूछा अपने से ABC दे रखा है और CD दे रखा है, और अपने से पूछा है ABCDE, ये तक पूछा है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। जो देखा आपको ABC दे रखा है तो ABC 1 अनुपात 3 अनुपात 2। फिर आपको CD, तो C के नीचे वापस C 1, 2 और 3। अब जो खाली बचा है उसके नीचे वही दिख देगा वापस 1, 1, जस्ट इनके सामने 2 और 2। 1 का 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यानी कि 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 6। ये अपना आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल देखना एक बार। यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में हो तो 50 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखना अपने को सिक्के कितने दे रखे हैं? 560 कुल सिक्के हैं, रुपए नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 560 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं, 25 पैसे के भी हैं। इनका अनुपात दे रखा है साहब, ये 14, 9 और 5 के अनुपात में है। तो क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हो गएगा। ठीक है, अब 1 रुपये के कितने नोट सिक्के हैं? 14, 9 और 5। ये अनुपात में दे रखा है। कुल सिक्के कितने दे रखे हैं आपको? कुल सिक्के दे रखे हैं 560। कुल सिक्के हैं 560। अब सिक्कों का अनुपात, ये भी सिक्के ही है। अगर ये भी सिक्कों की संख्या दे रखी है और ये अपने पास सिक्के का अनुपात दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। 14 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 28। 28 एकम 28, 28 दूना की 56 और 1 0 20। यानी कि अनुपात कितना है अपना जो 20। आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे का अनुपात कितना है? 9। तो 9 दूनों की 90, 9 गुणित 20 करेंगे तो 180। कितना जाएगा साहब? 180। कुछ भी नहीं करना है, उनके नीचे लिख देना है सिक्का का अनुपात दे रखा था। तो सिक्का अपन, अगर यहाँ रुपया दे रखा होता तो अपन चेंज करते। चेंज करने का काम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सिक्कों की ही संख्या दे रखी थी और सिक्कों का ही अनुपात दे रखा था। अगले सवाल में देखते हैं, अपना समझ में और अच्छा आएगा। अगला सवाल सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है। यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में हैं, इनकी संख्या का अनुपात 11:8:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसों की संख्या। अपने पास 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे, ये पैसे हैं और ये रुपया है। अब अपने पास इनका अनुपात दे रखा है 1 रुपये के 11:8:5 ये दे रखा है। फिर कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है साहब? 432। अब सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो सिक्कों की ही संख्या दे रखी है, तो अपन सिक्कों का अनुपात को काउंट करेंगे। 11 और 8 19, 19 और 5 24। अब काटेंगे 12 दूना की 24, 12 तिया 36। कितना बचा? 7 बचे। 12 छंग 72, 2 एकम 2 और काटेंगे तो 18। अब अपने से पूछा क्या है? 25 पैसों की संख्या। तो 25 पैसे का अनुपात कितना है? 5। तो 5 × 18, 18 पंजे की 90। यानी कि ये अपना आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, इनके मूल्य का अनुपात। पिछले सवाल में अपने को सिक्कों का अनुपात दे रखा था, यहाँ मूल्य का अनुपात दे रखा है। याद रखना, यहाँ मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, यहाँ अपने को मूल्य का अनुपात दे रखा है। अगला सवाल है अपना, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, इनमें मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखना, यहाँ कुल सिक्कों की संख्या दे रखी 960 और जो अनुपात दे रखा है वो इनके मूल्य का दे रखा है।
तो अपन क्या करेंगे, 1 रुपये के कितने हैं 2, 50 पैसे के सिक्के के कितने रुपए हैं 3 रुपये, 25 पैसे कितने हैं 4 रुपये। अब ये पैसे दे रखे हैं, ये सिक्के हैं इनके, और ये इनके रुपए दे रखे हैं। तो अपने को कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 960। तो अपन क्या करेंगे, इनको जो रुपए दे रखे हैं इनको अपन सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे 2 रुपये है, तो 1 रुपये करेंगे तो 2 नोट हो जाएंगे साहब, तो 2 सिक्के। और 50 पैसे हैं के सिक्के 3 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 रुपये को 50 पैसे के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपये में 2 सिक्के और 3 रुपये में 6 सिक्के। 25 पैसे के 4 रुपये में कन्वर्ट करना है, 4 रुपये को 25 पैसे के हिसाब से कॉइन करना है, तो 1 रुपये में 4 कॉइन, 2 रुपये में 8 कॉइन, 3 रुपये में 12 और 4 रुपये में 16 कॉइन, तो कुल 16 कॉइन हो जाएगी। अब इनको अनुपात अपना है 2:6:16, दोनों काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 2 चुका 2 8 16, तो क्या हुआ 1 3 8 अनुपात हो गया। तो अपने को ये सिक्के आ गए, ये सिक्के का अनुपात है। और अपने को क्या दे रखा है, कुल सिक्के कितने दे रखे हैं 960, कुल कितने दे रखे हैं 960। तो अपन क्या करेंगे, अपने को सिक्कों का अनुपात 3:1, यानी कि 3 और 1 4 और 4 12, तो कितना आएगा 12, 12 8 96, यानी कितना आया 80। अब अपने से प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछिए, तो अनुपात जो अपने निकाला है काउंट करा उसमें इनका गुना कर देंगे, 80 कम 80, 8 24 240 और 8 उठी 64 यानी 640। तो अपना आंसर आएगा 80 240 और 640। अगला देखते हैं, 675 रुपये को A अनुपात B 5:4 में बांटिए। अब देखना 675 रुपये है A B, कितना दे रखा है 5 और 4 को, इनको अनुपात में बांटना है। इनके कुल नोट रुपए कितने हैं साहब 675। अब एक चीज देखना, अपन क्या पूछा उसने कुल, तो इनका निकालेंगे तो 5 और 4 9, 9 एकम 9, 9 सत्ती की 63, कितने बचे 4, 9 पंजे की 45 यानी 75। अब अपने को दोनों का पूछा प्रत्येक प्रकार के, तो पहला अनुपात कितना है 75 गुणित 5, ये ए वाले का हो जाएगा। बी वाले की बात करेंगे तो 75 × 4, 55 25, 2 बचे, 5 7 35 और 2 37 यानी 375। अगला 4 पंजे की 20, 2 बचे, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि कितने हो जाएंगे 200 375 और 300। अगला सवाल है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9 के अनुपात में है। यदि एक थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने को धन का दे रखा है और ये सिक्के का अनुपात दे रखा है। देखना 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं। अब ये भी सिक्के हैं और जो ये दे रखा है ये सिक्के का अनुपात है, यानी कि 5 सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं और ये 25 सिक्के हैं, ये सिक्के हैं। और जो अपने को योग दे रखा है वो रुपए का दे रखा है, यानी कि धन दे रखा है। तो इन सिक्कों को अपने को रुपए में कन्वर्ट करना है। 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे 5 रुपये। 9 सिक्के हैं 50 पैसे के, 9 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 8 का 4 रुपये यानी कि 4.5 रुपये हो जाएंगे, तो 4.5। फिर 25 सिक्के हैं 25 पैसे के, 25 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 छंग 24 यानी 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 25 पैसे। और इन सभी का योग कितना दे रखा है अपने को, कुल 1008 रुपये हैं कुल। तो इनको काउंट करेंगे 5 4 9, 9 6 15, 50 और 25 यानी 75, यानी कितना हो जाएगा 15.75, यानी कि 15.75 है कुल और 1008 है। अब इन्हें यहाँ हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे नीचे। देखना 25 चौक 100, 25 छंग की 150, कितना बचा 7, 25 या 75। अब 7 से काटेंगे, 7 नाम की 63, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छंग की 54 और 16 चौका 64, यानी कि काटने पर कितना आया पूरा 64। अब अपने को वापस अनुपात दे रखा है, अपने को तीनों को मान निकालना है, तो 64 में इसका कर देंगे अनुपात 5:9:25 है, तो 5 में गुणा करेंगे तो 320, 9 में करेंगे तो 575 और 25 में करेंगे तो 1600, यानी आंसर कितना आएगा 320, 575 और 1600। अगला देखते हैं, ए अनुपात बी कितना दे रखा है अपने को 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 8:2, तो ए बी सी का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि ए
बी सी पूछा है। बी ए बी कितना दे रखा है 3:4। बी सी कितना दे रखा है 8:9। अब जो सामने खाली है उस खाली जगह पर जो दे रखा है वो तो 4 इधर 8, 8 3 24, 8 चौका 32, 9 छंगा 36। ठीक है, अब इनको काटेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 8 32 और 4 नाम 36। यानी कितना है अपना आंसर 6:8:9। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, आप मान लिया ए और बी दे रखी है, इनका अनुपात है 3:4 और तथा इनका योग है 420। योग कितना दे रखा है 420, दोनों का योग, योग मतलब दोनों का अनुपात को प्लस, तो 4 और 3 7, 7 छंकी 42 यानी कि 60 आ गया सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या दोनों निकालेंगे, 6 3 18 180, 6 चौक 24 240। बड़ी संख्या क्या है 240, यानी कि सी वाला अपना आंसर हो गया साहब 240। अगला देखते हैं। 3,000 रुपये को ए बी सी 5 3 7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, 3 अनुपात दे रखा है अपने को ए बी सी, कितना दे रखा है 5 7। अब तीनों का योग कितना है साहब 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये दे रखा है। अब तीनों का दे रखा है तो तीनों का योग करेंगे, 5 3 8 5, 5 3 8 और 7 15, यानी कितना हो गया 15, 15 एकम 15, 15 दूने की 30, यानी कितना आ गया साहब 2,000 रुपये। अब अपने को क्या बोला है बी तथा सी के भागों का अंतर, बी और सी के भागों का अंतर, तो बी और सी का देखें, बी कितना है 5 और सी कितना है 7, तो इनमें गुणा करने के बजाय अपन क्या करेंगे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे डायरेक्ट ही। तो अंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 गए तो 2 और आए कितना है 2,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4,000। ये अपना आंसर हो गया। अब चाहता अपन क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं, 5 चुका 5 दूने की 10, यानी कितना आता 10,000 और 7 दूने 14, 14,000। अब 14 में 10,000 मेहनत करते वापस 4,000 जाता अपना, तो अपन डायरेक्ट क्योंकि अनुपात जो अंतर रहेगा वो तो यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा। कोई धन ए तथा बी के अनुपात में वितरित किया गया, यदि बी का भाग, यदि कोई धन ए तथा बी 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया तो बी का भाग 2400 हो तो कुल धन ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है साहब 4 और 3, जो बी का मान दे रखा है अपने को कितना दे रखा है 2400। अब उन्होंने बोला है तो कुल धन कितना होगा, अब बी का मान कितना है 2400, अनुपात कितना है 3, तो अपन कुल निकाल लेंगे 3 8 24 यानी कि 800। अब 800 अपन दोनों मान निकाल सकते हैं, 8 चुका 32 और बी का मान 2400 दे रखा है 24 वापस से। अब जोड़ेंगे तो 32 और 24 56 और 2 जीरो, यानी कितना जाएगा 5600। ठीक है दोस्तों।